जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 20 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। और सभी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, दारा शिकोह, अल बुरूनी या अब्दुल कादिर बदायूनी? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अल बुरूनी होगा। अल बुरूनी ने पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अल बुरूनी की एक बुक है जो आपके एग्जाम में कई बार आई है। क्या सर? किताबुल हिंद। क्या सर है? किताबुल हिंद इसकी बहुत बूझी जाती है। आप लोगों को याद रखना, कौन सी सर? किताबुल हिंद। अच्छा, एक बात और भी याद रखेंगे, जो अलबरूनी था ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, गजनवी के साथ आया था। कई बार आपके एग्जाम में आया है कि अलबरूनी किसके साथ आया था, तो ये गजनवी के साथ आया था, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना, जो अकबरनामा का जो अकबरनामा था उसका जो लिखावट लिखी थी वो अकबरनामा अबुल फजल ने ही लिखा था, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें सर, 1206 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसे सर गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलाम वंश का यह संस्थापक था, ये भी बात याद रखेंगे। इसने 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था और ये भी बात याद रखेंगे आप लोग, 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार की नींव ही इसी ने रखी थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए, साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए? तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर कला और स्थापत्य होगा। देखिए, आपको जितने भी हिंदू मंदिर मिलेंगे वो ज़्यादातर सर गुप्त राजवंश में ही बनाए गए। जितने भी उत्तर भारत में मंदिर, जैसे नचना कोठारा का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपके कानपुर वाला जो है मंदिर है, ये सभी आपको गुप्त राजवंश में ही देखने को मिलेंगे। और कला और स्थापत्य में इन्होंने बहुत, कहने का मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में इन्होंने भूमिका निभाई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। हालांकि यहाँ पर राजवंश भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिले हैं, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन की बात करें, लेकिन कला और स्थापत्य में भी इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? भानुगुप्त, बाणभट्ट या आर्यभट्ट या बारामीर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो विक्रमादित्य हैं, जिन्हें हम लोग जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना, क्या सर? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये जो थे, इनके दरबार में नौरत्न निवास करते थे। कौन सर? नौरत्न। और नौरत्न इनसे पहले किसमें थे? नौरत्न अकबर में अभी बाद में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले नौरत्न किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में थे। और यहाँ जो आर्यभट्ट थे, ये आपके याद रखना एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? यह भी अच्छा प्रश्न है, बोलेंगे मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? 1909, 1919, 1929, 1935? अच्छा, 1935 में एक शासन अधिनियम आता है जिसे संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ उठाई गई हैं। कहते हैं कि अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉलिटी में पूछ लिया जाता है कि बताइए संविधान पर सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ा, तो क्या बोलेंगे सर? 1935 के शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने ली हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मार्ले मिंटो जो सुधार बिल होगा, ये आपका 1909 में पारित हुआ, याद रखेंगे। ठीक है, 1909 में इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, पुर्तगाली, वेटिश या डच? अच्छा, कृष्णदेव राय की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के बहुत बेहतरीन, कहने का मतलब है इनके बारे में इतनी बातें की जाए कम है। विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वजह से अगर आप देखेंगे तो हरिहर वोक्का ने इसकी स्थापना की थी। हम्पी इसकी राजधानी थी। क्या सर थी? हम्पी इसकी राजधानी थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कृष्णदेव राय के बारे में आपको याद रखना, इनकी एक बुक पूछी जाती है जिसको कहते हैं आमुक्त मल्याद। क्या है सर? आमुक्त माल्याद। ठीक है, माल्याद याद रखेंगे। इनकी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है, आमुक्त मल्याद किसकी है? तो कृष्णदेव राय की है। ये बात आपको याद रखना है। तो पुर्तगालियों से इन्होंने अपनी अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अच्छा, कृष्णदेव राय एक ऐसे शासक हैं जिनका
जिनकी जो चर्चा है वो बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में मिलती है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, याद रखेंगे, जिनका विवरण मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का प्रतापी राजा कौन था, ठीक है। बताना है आपको चोल वंश का प्रतापी राजा कौन था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए राजराज प्रथम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजराज प्रथम जो थे, इन्होंने क्या किया था सर, जो राजराज प्रथम थे, इन्होंने याद रखना है, इन्होंने पांड्य, सर किसका, पांड्य, चेर और सिंघल जिसे श्रीलंका कहते हैं, सिंघल, इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था, याद रखेंगे। राजराज प्रथम ने संयुक्त सेना को इनकी पराजित किया था, ठीक है। राजेंद्र चोल की बात करें, जो राजेंद्र चोल, इन्हें राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम कहा जाता है राजेंद्र चोल को, तो इनके बारे में याद रखेंगे। इन्होंने जो पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक नहीं, सॉरी, पाल वंश का एक शासक था जिसे मिहिरपाल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिहिरपाल, ठीक है। मिहिरपाल को पराजित किया था और गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, किसकी, गंगैकोंड चोलपुरम, इसमें जोड़ लिए गंगैकोंड चोलपुरम की, गंगा मतलब गंगा को पार करके, क्योंकि भाई जब आप जाएंगे नीचे दक्षिण भारत से जाकर आप ऊपर जब जाएंगे तो क्या देखेंगे सर, गंगा को पार करके कोंड माने विजेता, चोलपुरम माने मतलब चोल थे, तो गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी पाल शासक को हराकर, ठीक है। अच्छा मैं आपको और भी बता देता हूँ, राजराज प्रथम जो है, इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर में, कहाँ सर, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, जिसे आप सर किसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने ही करवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा सर राजेंद्र सेकंड के बारे में क्या है, तो इन्होंने ये चालुक्य शासक सोमेश्वर था, चालुक्य शासक सोमेश्वर को पराजित किया था, किसको, सोमेश्वर को पराजित किया था, किसके युद्ध में सर, तो भैया कहेंगे कोप्पम के युद्ध में, किसमें सर, कोप्पम के युद्ध में, याद रखें, कोप्पम के युद्ध में किसको, सोमेश्वर को पराजित किया था, चालुक्य शासक था, याद रखेंगे। और इसी ने जो सोमेश्वर था, इसने फिर तुंगभद्रा में कूदकर अपनी हत्या कर दी, क्योंकि इसको बहुत बड़ा धक्का लगा था, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। दादा भाई नौरोजी 1906 में ये अध्यक्षता करते हैं किसकी, कलकत्ता अधिवेशन की, और यहीं पर इन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 1906 में अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, यह कथन किसका है, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। सर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा कामसूत्र के लेखक कौन है, विशाखा दत्त या वात्स्यायन या वसुबंधु या हेमचंद। जो विशाखा दत्त हैं इनकी भी कई बार आपके एग्जाम में इनसे भी बारे में क्वेश्चन आता है। इनकी विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस आपको याद रखना है, ठीक है। क्या सर है, मुद्रा राक्षस याद रखना है। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखा दत्त की है। कामसूत्र सर वात्स्यायन की है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है विशाखा दत्त किस राजा के समकालीन थे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, छदोंग उपनिषद में या शतपथ ब्राह्मण में। राइट आंसर क्या होगा सब दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में अपन लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं हिस्ट्री के। 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपके लिए लगातार लेकर ऐसे वीडियोज़ आता रहता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। छदोंग उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख हमें प्राप्त होता है, विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। दोस्तों ये क्लास आपकी शाम को 7 बजे होती है, जी हाँ 7 PM पर, सॉरी शाम को 7 बजे होती है। कितने बजे, शाम को 7 बजे होती है, याद रखेंगे। और भी दोस्तों मैं बता दूं 5 बजे, शाम को 5 बजे आपकी एक क्लास होती है जो यूपी
लेखपाल और कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर होता है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। अगर यूपी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, यूपी में अगर लेखपाल में या कांस्टेबल में आपने एग्ज़ाम डाला हो, फॉर्म डाला हो, डालना चाहते हैं, जैसे अभी कांस्टेबल की वैकेंसीज आने हैं, लेखपाल की फॉर्म भर चुके हैं, तो अगर इनसे आप इच्छुक होते हैं तो आप 5 बजे वाली क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1950 होगा। 1950 में दोस्तों रियासत शब्द का दर्जा खत्म कर दिया गया था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या जेम्स ऑगस्टन हिस्की, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जेम्स ऑगस्टन हिस्की होगा। बंगाल गजट कौन सा था? बंगाल गजट था सबसे पहला। और हिंदी भाषा का अगर सबसे पहला पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? उदंड मार्तंड। कौन सा? हिंदी भाषा का उदंड मार्तंड था, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन थी? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान रिव्यू, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मोपला विद्रोह सर कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में। कहां पर हुआ था? विदर्भ में, मराठवाड़ में, बाड़ा में या मालाबार में, तेलंगाना। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको ये बात याद रखनी है, मोपला विद्रोह कब हुआ था सर? 1921 में ये विद्रोह हुआ था। और कहां सर? सॉरी, कहां पर? मालाबार में। कहां पर? मालाबार में। विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोपला विद्रोह कहां सर? मालाबार में हुआ था, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में 110% आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होने वाला है, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद जो है ये गायत्री मंत्र कहां से सर? ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, पतंजलि, कपिल मुनि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, कपिल मुनि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कपिल मुनि जो है ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादन माने जाते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? मनुस्मृति, जातक कथाएं या आगम या निगम। तो दोस्तों जातक कथाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? जातक कथाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर क्या है जातक कथाएं? तो इसमें गौतम बुद्ध के, किसके सर? गौतम बुद्ध के जीवन के पहले, जीवन के पहले की इसमें कथाएं मिलती हैं, वो जातक कथाएं, ठीक है। अच्छा, जैन साहित्य को सर आगम कहा जाता है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से गुलरखी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से गुलरखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन वर्नी, शम्स सिराज हफीज या सिकंदर लोदी। इब्न बतूता की बात करें तो सर ये एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, और इसने ये मोरक्को का यात्री था, और इसने अपनी पुस्तक रहला लिखी थी, याद रखें। किताबुल रहला इसने लिखी थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो गुलरखी नाम से किताबें जो आपने कविताएं लिखते थे वो सिकंदर लोदी लिखा करते थे, याद रखें। जो लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी लिखा करते थे गुलरखी नाम से कविताएं, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर डी होगा। कौन सा सर? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर और तारीख ए फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन वर्नी। तारीख ए फिरोज शाही किसकी है सर? जियाउद्दीन वर्नी की है। ये भी बात आपको याद है। तारीख ए फिरोज शाही ये किसकी है सर? जियाउद्दीन वर्नी की है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर आप भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रोबो ने या एरियन ने। राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज तो आप तो जानते हैं मौर्य काल से संबंधित था। कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएंगे कि हेरोडोटस जो था ये किस वंश से संबंधित, मतलब किस के समकालीन था, और इंडिया शब्द का प्रयोग इसी ने किया था। विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमसे लगातार जुड़िए। ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है, जो आपकी प्रीमियम क्लास होती है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्लास होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।